हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये क्लास महत्वपूर्ण होगी करंट अफेयर की। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं और किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। फ्री में यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जा रही है और फ्री में जो है कंटेंट दिया जा रहा है। पहला प्रश्न कहता है, नमामि गंगे योजना के तहत फल्गु नदी, ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी को पुनर्जीवन मिलेगा, इसका अन्य नाम क्या है। प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे करता है कि फल्गु नदी का अन्य नाम क्या है। द्रौपद, निरंजना, सतलुज, माधवी, स्टार लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फल्गु नदी का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, निरंजना। ठीक है, निरंजना नदी जो है, फल्गु नदी को जो है निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? जयपुर में, पुणे में, रायपुर में, बस्तर में। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो इसका समापन हुआ है रायपुर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अतुल कुमार को, भुवनेश्वर कुमार को, वितुल कुमार को, सई परांजपे को। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, सई परांजपे को। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? 200, 300, 300, 400। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो बता सकते हैं आप लोग। दोस्तों याद रखिएगा, 200 से अधिक, यानी 200 गीगावाट से जो है अधिक हो गई है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है, हाल ही में 17वीं पैरा एथलीट समेत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा जो है कितने खिलाड़ियों को करी गई है? 25, 35, 20, 32। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग पहले जवाब करिए। 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा जो है 32 खिलाड़ियों को करी गई है। चौथा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में मनु, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इनमें से कोई नहीं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में मनु, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है? चलिए जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है कब मनाया गया है? विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है कब मनाया गया है? जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का समय आपके पास है। विश्व अंतर्मुखी दिवस। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है 2 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ अभी से लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान रखेंगे, हाल ही में
आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, मेघालय। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 42वें राज्यपाल के रूप में जो है किस राज्य में जो है ये राज्यपाल के रूप में शपथ ली है आरिफ मोहम्मद खान ने? तो बिहार राज्य में। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? रजत वर्मा, जितेंद्र सतपथी, जितेंद्र मिश्रा, प्रतिभा सतपथी को जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया जाएगा? आंसर दे सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, काफ़ी साथियों का यहाँ पर जवाब भी आना शुरू हो गया है। तो प्रतिभा सतपथी को ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? चलिए भाई आंसर करने का प्रयास करें आप लोग। कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा बता सकते हैं? हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। काफ़ी साथियों का यहाँ पर जवाब भी आना प्रारंभ हो गया है। 7, 4, 5, 6। कुछ लोग 5 जवाब कर रहे हैं, कुछ लोग 4 जवाब कर रहे हैं। चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ियों को। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में KS मणिलाल का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे, गायक थे, उद्योगपति थे, वनस्पति शास्त्री थे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करिएगा। हाल ही में S मणिलाल का निधन हुआ है, वो क्या थे? दोस्तों याद रखेंगे वे एक वनस्पति शास्त्री थे। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? बताएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इजराइल में, पेरिस में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में? चलिएगा 5 सेकंड का समय है। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? जवाब देने का प्रयास करें। यमन, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जवाब करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट आंसर करें। यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है, काफ़ी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बताइएगा, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालदीव के जो हैं कौन है? विदेश मंत्री हैं। कौन? अब्दुल्ला खलील, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद शमी को, जसप्रीत बुमराह को, रविचंद्र अश्विन को, रविंद्र जडेजा को? तो हाल ही में जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो मिला है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया, जो कि BEd प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली जो करंट अफेयर की क्लास करते हैं तो आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए और भी करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी। बस 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में करके। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा, आसानी से आंसर क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर। बेहतर तैयारी करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है और फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। सबसे मुख्य बात ये है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करवाई जा रही है BEd प्रवेश परीक्षा की। आप किसी भी स्टेट से हों, ठीक है, बिहार हो,
यूपी हो या झारखंड हो, किसी भी स्टेट से हैं आप, लगे रहिए मेहनत के साथ, अभी से तैयारी में मेहनत के साथ जुटे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।